नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि बुक में आप लोग देखे हुएगा 1.1 का पहला क्वेश्चन में HCF निकालना है भाग विधि से। तो उससे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको सिखा देंगे भाग विधि से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा HCF भाग विधि से, वो भी आज सीख लेगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। जिसको जीरो है मैथ में, जिसको भाग HCF विधि से भाग विधि से HCF नहीं आता है, वो अभी सीख लीजिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल से पहले सीख लेंगे HCF भाग विधि से बनाना। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल इसमें क्या है, 6,51। सबसे बड़ा हम लोग का 51 है, तो हम लोग 51 में इसमें कितना से देंगे, 6 से। और ये बात जान लीजिए, हम लोग तब तक भाग देते जाएंगे तब तक हम लोग का शेषफल जीरो नहीं है। भाग विधि से HCF निकालने के लिए तब तक हम लोग भाग देंगे जब तक हम लोग का क्या HCF क्या हो, जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखिए 6 से हम लोग यहाँ पे 51 है, तो 6 9 54 हो जाए, तो 6 बटे क्या देंगे हम लोग, 48 देंगे यहाँ पे। तो 51 में हम लोग 11 से 48 में क्या किए, 3 आया। अब 3 में हम लोग क्या, 51 में से 48 घटाएगा तो 3 आएगा। अब फिर हम लोग इस 3 से जो शेषफल आया, इससे हम लोग इस 6 में अब भाग देंगे। और फिर 3 दूनी हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 6 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लास्ट में कटाना नहीं है हम लोग को, यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर में 0 लिख देना है। ये हम लोग का आप लोग जानते हैं आर रिमाइंडर होता है, और ये हम लोग का क्या है, जो यहाँ पे इसको ए आप लोग सुबह में यहाँ बताया, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये आप लोग का बी हो जाएगा। तो HCF हम लोगों का आप लोग देख लीजिए, HCF हम लोग का 6 कितना है, 51 का जो बी है ना, यही 3 हम लोग का आंसर होता है। एक और एग्जांपल से यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, 12 एवं 248 है। 12 कितना है, 248। हम लोग को कितना से भाग देना है, 12 से। 12 दूनी हम लोग का कितना होता है, 24, कट जाएगा। हम लोग का शेषफल कितना बचा, 8। अब फिर अभी 8 से हम लोगों को 12 में भाग देना है, 12 में। तो 8 दूनी हम लोग का 16 हो जाएगा, तो 8 एकम 8 लेंगे। अब 12 में से 8 हो जाएगा तो 4 होगा। अब फिर शेषफल 4 बता, तो फिर इस शेषफल से है 8 में भाग देंगे। 4 दूनी हम लोग का क्या होगा, 8। अंतिम में आर हम लोग का 0 आ गया, बी हम लोग का यहाँ पे कितना है, 4। तो अतः हम लोग लिख देंगे, अतः HCF बराबर में कितना है, 12,248 का HCF हम लोग का कितना है, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे बी। यही हम लोगों का HCF होता है। आप लोग समझ गए होंगे, एकदम आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसको बनाना है, तो हम सिर्फ भाग विधि से HCF निकालना सिखा दिए हैं। लेकिन 1.1 का पहला क्वेश्चन है जो कि यूक्लिड विभाजन से निकालना है, यही भाग विधि से, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब ये जो संख्या है ना, इसका HCF हम लोग निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। एकदम आप लोग ध्यान दीजिए, फुल कॉन्सेप्ट देंगे आप लोगों को। वीडियो देखते देखते अगर समझ में नहीं आया तब कहिएगा। 135 और 225, इसमें बड़ा कौन है, हम लोग का 225 है। 225 और कितना है, 135। 12 हम लोग का 225 है और 135। अब हम लोग 225 में 135 से भाग देंगे। ठीक है, कहा गया, 225 में हम लोग कितना से देंगे भाग, 135 से। अब आप लोग 135 से भाग दीजिएगा, तो 135 दूना आप लोग का कितना हो जाएगा, 135 दूना हो जाएगा 270, ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग एक मर्तबे लगाइए, कितना हो जाएगा, 135। 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9, 90। अब तो 135 12 है, 90 से शेषफल आया। अब शेषफल से आप लोग 135 में भागा दीजिए, क्योंकि HCF निकालना है भाग विधि से। इसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। तो 90 एकम क्या होगा, 90। अब 5 का 5 है, 13 में से 9 हो जाएगा 4, 45। 45 में अब आप लोग 45 दूना क्या होगा, 90 में 45 से दीजिएगा तो 0। क्या करना है, जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल में, रिमाइंडर में, तब तक हम लोग को छोड़ना नहीं है। अब हम लोग का यहाँ पे कितना बचा, बी 45। तो यही ना हम लोगों का क्या होता है, HCF होता है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर देना है इसमें। अब 225 बराबर में 135 कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
यहाँ पे आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो गया। हम लोग का क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हम लोग a का मान b का q का एवं r का बैठाते जाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब स्टेप बाय स्टेप तो हम लोगों का यहाँ पे पहला में यही ना बताया था हम लोग का क्या है a, तो इसमें a कितना हम लोग का है 225। अब बराबर में b हम लोग का कितना है यहाँ पे 135। 135 आप लोगों का a हो गया, ई बी होता है, ई क्यू होता है और आर इस शेषफल होता है। आपका क्यू कितना है इंटू में 1 प्लस शेषफल, इसका शेषफल कितना है तो इसका शेषफल 90 है। यहाँ पे हो गया। आप लोग लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा। स्टेप 1 हो गया आप लोगों का, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टेप 1। अब स्टेप नंबर दूसरा में देखिए हम लोग अभी दूसरा स्टेप पे आएंगे। ये एक लाइन ये दूसरी का, इसमें हम लोग का ए का मान कितना है 135। 135 बराबर बी हम लोग का कितना है 90 है। 90 गुना हम लोग का क्यू कितना है 1। अब प्लस में शेषफल इसका कितना है हम लोग का 45 आया है, यहाँ पे 45 लिख देंगे। देखते जाइए आप लोग ध्यान से। अब स्टेप नंबर तीसरा पे हम लोग आएंगे। अब इसका हम लोग का क्या यूक्लिड में ए का मान निकालना है, तो ए हम लोग का कितना है 90, यहाँ पे 90 लिख देंगे। बी हम लोग का कितना है 45। गुना हम लोग का यहाँ पे क्यू कितना है 2 है, 45 गुना 2। अब प्लस शेषफल में हम लोग का कितना आया है 0। यही जब हम लोग का शेषफल आ जाता है ना, यही जब तक शेषफल आ जाएगा तो उसी संख्या का जो b होता है ना, यही हम लोग का क्या होता है HCF होता है। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन पर में आशा है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, उस पर आप लोग पूरा एकदम फोकस से समझ जाइएगा। समझ गया कि नहीं, कुछ नहीं करना है। 135 और 225 का भाग विधि से HCF निकाल देना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्म लिख कर उस पर सजा देना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पर आप लोग 100% गारंटी है, समझ जाइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 196 और 38,220 है। अब देखिए हम लोग का बड़ा कितना है 38,220, बड़ा है कितना से 196 से, लिख देंगे। अब 38,220 में हम लोग क्या 196 से भाग लगाएंगे, कितना है 38,220 में हम लोग कितना से लगाएंगे 196 से, हो गया। अब 196 दूना 150 दूना 300, 196 तो आप लोग का ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही मरतब लगाइए आप लोग 196 से। 2 में से 6 नहीं घटेगा तो हमें 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया था 8, 2 में से 1 गया 1, 186। अब 186 196 से छोटा है तो 1 2 और उतार लेंगे। अब देखिए अब कितना से लगेगा, 5 से 4 डायरेक्ट यहाँ पे 9 से लगाइए आप लोग का। 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में लागल कितना 8, 9 का 9 8 कितना होता है 1764। अब 12 में से 4 जाएगा तो 8, अब 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये सब कट जाएगा, टोटल 98। अब आप लोगों का यहाँ पे एक जीरो बच जा रहा है 980। अब 196 पचे आप लोग कीजिए तो 196 पचे कितना रहा है, तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48 का 8, 5 का 45 9 कितना 980। देखिए आप लोग ये मत कहिए कि 100 डायरेक्ट आ गया, जब तक हम पूरा में नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग का क्या आ जाएगा शेषफल। अब 0 आया, भाग विधि से हम लोग का 196 से 195 मात्रा में डायरेक्ट काटा दिया, हम लोग का शेषफल यहाँ पे आ गया 0। वही कहते हैं जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग का इसका हम लोग का एथी कितना है HCF, यही ना है 196, यही ना B है, ये तो हम लोग का A है, ये B है, ये हम लोग का क्या है Q है, ये आ रहा है। अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाल दिए भाग विधि से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे कैसे बैठाते हैं भाई, कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यही ना होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए लाइन बाय लाइन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे क्या स्टेप, मतलब चरण 1 नंबर में हम लोग का क्या है 196, ए हम लोग का कितना है 38,220,
यहाँ पे लिख देंगे ए में 38,220 बराबर में हम लोग का बी कितना है 196 इंटू क्यू कितना है हम लोग का 195 और प्लस में शेषफल है क्या 0 आ गया। अतः जहाँ हम लोग का बी है ना यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे 0 आ गया छोड़ देंगे। अतः हम लोग का क्या है 196 क्या है बी, अतः बी बराबर हम लोग का कितना है 96। यही ना हम लोग का भाजक है, भाज्य बराबर में क्या होता है भाजक गुने भागफल, यही हम लोग का क्या हो जाएगा HCF आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आर रिमाइंडर कितना है 0 लिख देंगे लास्ट में, हम लोग का कितना आ गया HCF 196 आ गया। अब देखिए हम लोग कैसे लास्ट में लिखेंगे वो हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 1 का क्या 1.1 का पहला का लास्ट क्वेश्चन है, उस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 867 और 255 में हम लोग का बड़ा कौन है 867 ग्रेटर देन कितना 255 से लिख देंगे ऐसा लाइन बाय लाइन। देखिए अब उसके बाद 867 में 255 से हम लोग क्या भाग विधि से इसका HCF निकालेंगे। समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चांस। अब 255 से हमें 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 500 ना, 3 से लगा कर देखिए 3 5 15 के बाद 5 15 16 के 3 2 6 765 आ जाएगा। 255 यही लगाइएगा तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब 102 255 से क्या है छोटा है, तब ये जो शेषफल बचा है इससे अब हम लोग इसमें लगाएंगे 255 से 255। अब 102 दूना क्या होता है 204, 102 दूना हम लोग का क्या हो जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 हो जाएगा कट गया 51 बचा। अब फिर ये शेषफल से अब इस वाले शेषफल में लगाएंगे। अब 51 से फिर हम लोग यहाँ पे 102 में लगाएंगे, लाइन बाय लाइन समझते जाइए। तो 51 दूना हम लोग का क्या होता है 102, लास्ट में 0 आ गया, और जब तक 0 आएगा ना तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आ गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे कैसे बैठाते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं 867 और 225 लिखा रहेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कह रहा है ना, एक नंबर 0.5 नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। लाइन बाय लाइन देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। पहले वाले में हम नहीं बताया, मतलब जगह ही नहीं था, इसमें पूरा टोटली बता देना है। 2 नंबर तो 2 नंबर आएगा तो आएगा। ये बराबर हम लोग का क्या होता है BQ प्लस R। अब हम लोग का में ए पहल का कौन है 867 है ना है, अब बराबर में बी हम लोग का कितना है 255, यहाँ गुने क्यू हम लोग का कितना है यहाँ पे 3 है, और शेषफल है ना 102। हम लोग का डायरेक्ट लाइन स्टेप लिखते जाएंगे। स्टेप 1, अगर स्टेप नहीं है तो आप लोग 1 चरण, यहाँ पे चरण नंबर 2 लिखते जाइएगा। स्टेप का ही हिंदी होता है चरण। 1 नंबर हो गया। दूसरे नंबर में ए हम लोग का कितना है यहाँ पे 255 है, समझते जाइए। बी हम लोग का कितना है 102 है, इंटू क्यू हम लोग का कितना है 2 है, और प्लस आर हम लोग का शेषफल कितना है यहाँ पे 51 आया है। और फिर ई वाले लाइन पे हम लोग का ए इसमें कितना है स्टेप नंबर 3 हम लोग का ये कितना है 102, अब बराबर में यहाँ पे 51 कितना है बी, गुने हम लोग का यहाँ पे क्यू कितना है 2, अब प्लस शेषफल है तो 0 आ गया। अतः हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर भी नहीं कटेगा, देख लीजिए। अतः भाजक हम लोग का कितना आया है, भाजक बराबर में हम लोग का यही ना है 51, भाज्य बराबर भाजक 51 तथा आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल हम लोग का 0 आ गया। अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब लिख देंगे इसके नीचे लिखना है अतः HCF बराबर में कितना का 867 कोमा कितना है 225 का हम लोग का कितना है 51, हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया। एकदम लाइन बाय लाइन इतना लिख देना है एग्जाम में, 2 नंबर पक्का है तो पक्का है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कल मिलते हैं वो प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।